टॉपिक नंबर 5, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन को हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी, मतलब आपकी कंजम्पशन करने की या खर्चा करने की क्षमता कितनी है। ओके, तो ये कंजम्पशन फंक्शन बताता है। तो आपकी क्षमता कितनी है कंजम्पशन या खर्चा करने की, तो आपके ऊपर, आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है ये बात। तो इसलिए डेफिनेशन इसका क्या होगा? इट इज़ द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो फंक्शन रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। आपका जो खर्चा होता है वो कैसे काम करता है? इनकम को ही देखकर काम करता है। इनकम जैसा होगा वैसा खर्चा होगा। तो सी का मतलब कंजम्पशन, और एफ का मतलब फंक्शन रिलेशनशिप, और वाई का मतलब नेशनल इनकम। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन का। तो कंजम्पशन का हम शेड्यूल ले लेते हैं। तो ये वाई की वैल्यू हो जाएगी, ये कंजम्पशन की वैल्यू हो जाएगी, और ये रिमार्क्स। तो वाई 0, 100, 200, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन 0 इनकम पे 40 कंजम्पशन। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है? 40 में 80 प्लस कीजिए, 120 आएगा। 120 में 80 प्लस कीजिए, 200 आ जाएगा। 200 में 80 प्लस कीजिए, 280। ऐसे ही 80 80, बस आपको 0 पे इनकम पे आपको कंजम्पशन की वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद 80 प्लस करिए, आता जाएगा आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो जी मैंने लिखा है यहाँ पे सी बार और ए बार। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है उसको बोलते हैं सी बार, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ए बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सेम होता है। सी बार लिखिए, ए बार एक ही मतलब होता है। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ओके, तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये एरिया, ओके, इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। क्यों? यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है। तो सेविंग्स के नाम, सेविंग तो हो ही नहीं रहा है, माइनस में है सेविंग्स। तो इसको डिस सेविंग्स बोलिए या फिर निगेटिव सेविंग्स बोलिए, एक ही बात है। देखिए, इनकम कम पड़ रहा है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे डिस सेविंग्स हो रहा है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कब मिलता है? जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाए। तीसरा सेविंग्स, सेविंग्स कब होगा? जब आपका इनकम ज़्यादा हो जाए और खर्चा कम हो जाए। तो ये देखिए 300 400 इनकम ज़्यादा हो गए और खर्चे कम हो गए, 280 360 रह गए। यही चीज़ आपको डायग्राम में दिखा देना है। ओके, तो ये आपका कंजम्पशन का लाइन हो जाएगा और ये इनकम का लाइन हो जाएगा जो ओरिजिन से आया हुआ है। तो तो इनकम और कंजम्पशन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट ई, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। वहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होंगे। जहाँ पे एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे बीईपी मिल जाएगा। ई पॉइंट से पहले क्या हो रहा है? डी सेविंग्स हो रहा है, और ई पॉइंट के बाद सेविंग्स हो रहा है। क्यों ई पॉइंट के पहले डी सेविंग्स क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखिए कंजम्पशन का ये जो लाइन है वो ऊपर है, खर्चा ऊपर है और इनकम नीचे है। इस वजह से ये जो एरिया आपका है ये डिस सेविंग्स का है। खर्चा ऊपर है, इनकम नीचे है। ई पॉइंट के बाद देखिए अब यहाँ पे खर्चा नीचे हो गया है, कंजम्पशन की लाइन नीचे हो गई और इनकम की लाइन ऊपर हो गई। मतलब इनकम ज़्यादा हो गया है, कंजम्पशन कम हो गया है। तो वही चीज़, इनकम ज़्यादा हो गई, कंजम्पशन कम हो गया, तो सेविंग्स हो गया है। ओके तो आपको कंजम्पशन फंक्शन में चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आपको लास्ट एक पॉइंट नहीं बताया, जहाँ से कंजम्पशन का लाइन स्टार्ट होता है, तो जीरो लेवल पे जो यहाँ से ये कंजम्पशन स्टार्ट हुआ है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सी बार या फिर ए बार। ओके, तो आपको कंजम्पशन फंक्शन में चार बातों का ध्यान रखना है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है? डी सेविंग्स कब होता है? जब आपका खर्चा ज़्यादा हो, इनकम कम हो। ब्रेक इवन पॉइंट तीसरी बात कि जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाए। सेविंग्स जब आपका इनकम ज़्यादा हो जाए, कंजम्पशन कम हो जाए। टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन लिखे या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लिखे, एक ही बात होगी। तो टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो दो होते हैं, एपीसी और एमपीसी। एपीसी देखते हैं। तो एपीसी क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? एपीसी होता है। तो एपीसी इक्वल टू, ये फार्मूला आपका, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। तो सी का मतलब यहाँ पे है टोटल कंजम्पशन, और वाई का मतलब है नेशनल इनकम। ओके,
तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेता हूँ मुझे कितना इनकम हुआ है, 100 इनकम हुआ है। उस 100 इनकम में से मैंने कितना कंज्यूम कर लिया, 70। तो मेरा कितना आया एपीसी की वैल्यू 0.70। अगर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 70%। मतलब क्या है, आपने अपने इनकम का कितना हिस्सा खर्चा किया है, 70%। ओके, अब हम एपीसी को डाटा के साथ देखते हैं। एपीसी शेड्यूल, आपको वाई की वैल्यू ले लेनी है जो आसानी से आ गई। कंजम्पशन की वैल्यू वही सेम है जो पहले हमने लिया हुआ है, और हमने यहाँ से क्या निकाल देना है, एपीसी की वैल्यू। बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, वाई और सी की वैल्यू लेनी है और डायरेक्ट सामने सामने आपको क्या करते चले जाना, कैलकुलेशन करते चले जाना। तो एपीसी इक्वल टू क्या है, सी अपॉन वाई है। तो सी कितनी वैल्यू है, 40, और इनकम की वैल्यू 0। तो 40 अपॉन 0, जीरो कभी काट नहीं पाएगा 40 को, जीरो किसी वैल्यू काट नहीं पाता, इसलिए डॉट या इनफाइनाइट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, 120 अपॉन 100, 1.2, 200 अपॉन 200, 1। तो ऐसे ऐसे आप डिवाइड करेंगे आसानी, सामने सामने आपको सामने सामने करना है मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, आपको सामने सामने डिवाइड कर देना है, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसी का पार्ट है फीचर्स ऑफ एपीसी, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी। एपीसी के फीचर्स क्या हैं, या फिर एपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान देना है, क्या एपीसी के बराबर 1 हो सकता है, या ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या एपीसी 0 हो सकता है, या लेस देन 1 हो सकता है। ओके, मतलब आपको जस्ट यही बताना है इसमें फीचर्स में। एक मिनट देखते हैं, क्या सर एपीसी इक्वल टू 1, एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप अपने शेड्यूल में देखिए, एपीसी 1 से ज़्यादा है कि नहीं, यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो एपीसी 1 से ज़्यादा हो सकता है कब, व्हेन, जब कंजम्पशन ज़्यादा हो और इनकम कम हो। तो आप देखिए यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है, इसी वजह से एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई है। बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। क्या एपीसी इक्वल टू 1 हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, आप देखिए यहाँ पे एपीसी इक्वल टू 1 आया है, कब आया है, जब इनकम और कंजम्पशन की वैल्यू बराबर हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन वाई इक्वल टू सी, इनकम की वैल्यू और कंजम्पशन की वैल्यू सेम हो जाए। क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। आप यहाँ देखिए, ये दोनों चीज़ें क्या है, एक से कम ही है। कब होगा, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। अब यहाँ पे ये लिखा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। एपीसी फॉल्स, एपीसी कम होता है व्हेन इनकम इंक्रीजेज। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका एपीसी फॉल्स होता चला जाएगा, एपीसी कम होता चला जाएगा। तो देखिए, आप जैसे देखिए इनकम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एपीएस की वैल्यू क्या, एपीसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, 1.2, 1.93, 0.90। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीपल स्टार्ट सेविंग। ये सी ओ जेड का मतलब है बिकॉज। तो बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग, क्योंकि लोग पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। अब एपीसी क्या कभी जीरो हो सकता है सर? अब अपने टेबल हम देख रहे हैं, एपीसी कहीं आपको जीरो दिख रहा है? नहीं है। ओके, तो एपीसी कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। अगर आपको एपीसी लाना है, जैसे एपीसी इक्वल टू फार्मूला क्या है, सी अपन वाई है। मान लेते हैं कि आपको इनकम कितना है, 100 रुपया है। तो इस 100 में से आप कंजम्पशन के नाम पे एक भी रुपया आप कंज्यूम ना करो, तब तो जीरो आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको इनकम हुआ तो उसमें से एक रुपया भी खर्चा नहीं करेंगे? ऊपर आप देखें यहाँ तक कि इनकम जीरो है, फिर भी हम कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इनकम हमको हो, उसमें से कुछ खर्चा ना करें? तो कंजम्पशन कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, इसी वजह से आपके एपीसी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। एमपीसी देखते हैं नेक्स्ट, कंजम्पशन फंक्शन के टाइप्स में। एमपीसी, एमपीसी का एक दूसरा नाम है स्लोप ऑफ सी फंक्शन, या स्लोप ऑफ सी कर्व। ओके, आपने क्लास 11 में भी पढ़ रखा होगा कि डिमांड का स्लोप क्या होता है, सप्लाई का स्लोप क्या होता है। ओके, ऐसे ही इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, तो उस क्लास 11 में पढ़े, तो जस्ट लाइक वैसा ही ये है। ओके, कंजम्पशन कर्व का या कंजम्पशन फंक्शन का ये क्या है, स्लोप होता है एमपीसी। ओके, तो एमपीसी देखते हैं, तो इट इज़ द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चेंज इन की जगह आप एडिशनल वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। ओके, तो एमपीसी इक्वल टू, ये आपका फार्मूला है, तो एमपीसी इक्वल टू सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई।
तो डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम। तो आप चाहें तो एडिशनल कंजम्पशन बोल सकते हैं, एडिशनल इनकम बोल सकते हैं। इसको एग्जांपल से आप समझिए। जैसे मान लेते हैं मुझे इनकम कितना हुआ, 100 रुपया हुआ। मेरा इनकम बढ़ गया अचानक से, मेरा इनकम कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। तो उस 100 रुपया इनकम पे आप सेविंग कितना कर, कंजम्पशन कितना करते थे, 50 रुपया। तो जैसे ही इनकम बढ़ गई, 100 से 200 हो गई, तो आपने उस पर कंजम्पशन बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 100 रुपया। तो इनकम 100 से 200 हुई, तो इनकम आपकी एडिशनल कितनी इनकम हुई, या इनकम कितने से चेंज हुई, 100 रुपया से। तो आपकी कंजम्पशन कितनी से एडिशनल हुई, या कितने से आपकी कंजम्पशन चेंज हुई, 50 रुपये से। तो आप इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ आपको यही चीज़ बताना है। पहले से आप कितना कमा रहे हो या खर्चा कर रहे हो, उससे मतलब नहीं होता है। आपकी इनकम कितने से बढ़ी, या इनकम कितनी सी ऐड हुई है, या कंजम्पशन आपकी कितने से चेंज हुई है, या कितने से बढ़ी है। तो यही जो आपका एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा कंजम्पशन हुआ है, इसी चीज़ को आपको बताना है सिर्फ इस टॉपिक में। ओके, पहले से जो चीज़ें हो रही हैं उससे हमें मतलब नहीं है। तो एमपीसी निकालेंगे तो कैसे, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी इक्वल टू, मान लेते हैं आपको ऑफिस से कितना एक्स्ट्रा इनकम हुआ था भाई, 100 रुपया। वो हमने 100 रुपया पुट कर दिया यहाँ पे। आपको कंजम्पशन के नाम पे कितना एक्स्ट्रा हुआ था, 50 रुपया हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 50/100, तो 0.50। अगर आप इसमें इंटू 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। तो आप अपने बढ़े हुए इनकम में से, कितना परसेंट आप एडिशनल खर्चा कर रहे हो, 50%। ठीक है, ओके। तो एमपीसी को हम डाटा से देखते हैं और उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो एमपीसी कैसे निकलेगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करके। तो पहले तो डेल्टा सी आपको चाहिए, डेल्टा वाई चाहिए। आसानी से मैंने आपको ऊपर बताया, देखिए आसानी से निकल जाएगा। तो ये इनकम की वैल्यू, ये कंजम्पशन की वैल्यू हो जाएगी। डेल्टा सी सी से निकलेगा, और डेल्टा वाई वाई से निकलेगा। ओके, आपको करना क्या है कि जिस भी डाटा पे आप जाएंगे, जैसे कंजम्पशन पे आप गए तो आप इसको नीचे वाला डाटा मानोगे, उसके ऊपर वाला उसके ऊपर का डाटा मानोगे। तो 40 में से अब 40 के ऊपर कौन सा डाटा है पता नहीं हमें, तो 40 में से ऊपर का डाटा पता नहीं, इसी वजह से डॉट कर देंगे। ओके, यहाँ पे भी वही डॉट हो जाएगा। ऐसे ही इनकम के लिए भी सेम पैटर्न अप्लाई होगा। अब जैसे देखिए, ये नीचे वाला हो गया, नीचे में से ऊपर वाले को घटा दें। 120 में से 40 घटाएंगे, 80 आ जाएगा। नीचे में से 120 घटा दीजिए, 200 में से 120 घटाइए, 80 आ जाएगा। 280 में से 200 घटाइए, 80 आ जाएगा। 360 में से 280 घटाइए, 80 आ जाएगा। इनकम के लिए भी सेम पैटर्न अप्लाई होगा। ओके, जीरो। तो 100 में से 0 घटाइए, 100। 200 में से 100 घटाइए, 100। 300 में 2, तो ऐसे आ जाएगा आसानी से। तो एम पी सी इक्वल डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी की वैल्यू आपको ये मिल गई है, और डेल्टा वाई की वैल्यू ये सब मिल गई। तो ये सामने सामने आप वैल्यू लीजिए और सॉल्व करिए। ओके, 80/100 0.8, 80/100 0.8, 80/100। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते हैं कि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एम पी सी। क्या सर एम पी सी इक्वल टू कभी जीरो हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने डाटा में देखिए, एवरेज वाले में आपको आसानी समझ में आ जाता है। मार्जिनल वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डाटा से आप वो चीज़ एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो आप यहाँ देखिए, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 का मतलब क्या है, 100 से मल्टीप्लाई का मतलब 80%। मतलब कि जितना इनकम बढ़ रहा है इकोनॉमी में, उसका 80% खर्चा किया जा रहा है। ओके, तो क्या सर यही होता है, 0.8, 0.8 ही वैल्यू आएगा हमेशा? नहीं, हमेशा यही नहीं होगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से, एम पी सी इक्वल टू क्या, क्या सर कभी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एम पी सी, ए पी सी कभी नहीं हो सकता, बट एम पी सी हो सकता है। कब होगा, जब एडिशनल कंजम्पशन आपकी ज़ीरो हो जाए। जैसे मान लेता हूँ, एम पी सी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई फार्मूला है। आपको ऑफिस से 100 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया किसी दिन, ठीक है। तो आपने उसमें से क्या किया, एडिशनल कंजम्पशन के नाम पे आपने क्या किया, एक भी रुपया नहीं खर्चा किया। 100 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, आपने उसे बचा लिया डायरेक्ट। तो कंजम्पशन के उसमें, उस 100 रुपया में से एक्स्ट्रा आपने एक भी रुपया खर्चा नहीं किया, तो काटोगे तो जीरो आ जाएगा आसानी से। ओके, तो ये पॉसिबल है। एम पी सी इक्वल टू 1 सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा वाई हो जाए। क्या मतलब है, जैसे एम पी सी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। आपको ऑफिस से 100 रुपया एक्स्ट्रा इनकम मिला, आपने उस पूरे एडिशनल इनकम को क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो ये सब पॉसिबल है। एक मिनट रुक जाइए।
तो क्या सर एमपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है कभी? क्या कि एमपीसी 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या कभी? कभी नहीं हो सकता। एमपीसी 1 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज डेल्टा सी एडिशनल कंजम्पशन कैन नॉट बी ग्रेटर देन एडिशनल इनकम। क्या मतलब है? जैसे अगर मुझे एमपीसी ग्रेटर देन 1 लेके आना है ना? अगर एमपीसी आपको ग्रेटर देन 1 लेके आना है तो क्या करना होगा? ये फार्मूला आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है। मान लेते हैं ऑफिस से आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा इनकम हुआ। क्या उस 100 रुपया में से बढ़े हुए इनकम में से क्या आप ऐसा हो सकता है कि 110 रुपया भी खर्चा कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कभी। तो भाई 100 रुपया में से, उस बढ़े हुए 100 रुपया में से आप कैसे 100 रुपया ज़्यादा खर्चा कर देंगे? अगर 100 रुपया ज़्यादा आप खर्चा कर देंगे उस बढ़े हुए इनकम में से, तब तो आ जाएगा आंसर आपका, है ना, एक से ज़्यादा, है ना, 1.1 आ जाएगा। बट ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना। मतलब कि एडिशनल कंजम्पशन कैन नॉट बी ग्रेटर देन, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, एडिशनल कंजम्पशन बराबर हो जाए कि 100 रुपया ऑफिस एक्स्ट्रा मिला तो 100 रुपया खर्चा कर दिए, ये हो सकता है। बट 100 रुपया में से 110 थोड़ी खर्चा हो सकता है। 110 खर्चा हो तो एक से ज़्यादा आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, इधर देखिए नेक्स्ट। एमपीसी लेस देन 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबल है कि एमपीसी ले, यहाँ देखिए 0.8 ये सब आ ही रखा है ना। तो कब हो सकता है? व्हेन एडिशनल कंजम्पशन इज लेस देन एडिशनल इनकम। मतलब ये देखें, एडिशनल कंजम्पशन क्या है? कम है। एडिशनल कंजम्पशन कम है एडिशनल इनकम से, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है एमपीसी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमपीसी रिच का हमेशा क्या होता है? कम होता है, पुअर का ज़्यादा होता है। ओके, तो इसको आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि एमपीसी रिच का कैसे कम होता है और पुअर का ज़्यादा कैसे होता है। मतलब आपको मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक अमीर है, वो हर महीने 10 लाख 20 लाख कमाता है। अगर उसको किसी महीने 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा इनकम हो गया, तो क्या वो उस इस जो बढ़ा हुआ 1 लाख इनकम है उसमें से वो कुछ करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। और क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से 10 लाख 20 लाख कमा रहा है, तो ये 1 लाख एक्स्ट्रा आने से वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वैसे ही रखा रहेगा वो, है ना। तो बढ़े हुए इनकम में से कभी भी अमीर आदमी इतना खर्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन गरीब का क्या है? जैसे मान लो कोई गरीब है 5 या 6 हज़ार कमाता है, उसको किसी दिन अगर एक्स्ट्रा इनकम हो गया 1 हज़ार रुपया, तो वही वही सोचता है कि चलो आज 1 हज़ार आज एक्स्ट्रा इनकम हुआ है, चलो इसको खर्चा कर लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, मज़े कर लेते हैं, है ना। तो वही बात है कि जैसे रिच के लिए देख लीजिए कि ऑलरेडी अभी फार्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है कि ऑलरेडी वो बहुत पैसा 20 लाख 1 करोड़ ऐसा कमाता है। तो अगर मान लो उसको किसी महीने में 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम हो गया, तो वो क्या करेगा? इसमें से कुछ खर्चा नहीं करेगा। कुछ खर्चा गया, हो सकता है चलो मान लिया कि 1 हज़ार खर्चा कर दिए, तो क्या होगा? कम ही होगा ना। लेकिन पुअर का देखते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई फार्मूला है आपका कि चलो किसी दिन उसको 1 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा इनकम हो गया। ओके, तो वो क्या करेगा बच्चे कि अरे यार 1 हज़ार आज इनकम एक्स्ट्रा हो गया, तो हम इसमें से क्या कर देते हैं, चलो यार इसमें से कम 600 रुपया खर्चा कर देते हैं यार, तो 0.6। तो ये देख रहे हो आप, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 0.01 ही आएगी। तो मतलब एमपीसी जो रिच का होगा वो हमेशा कम होगा और पुअर का ज़्यादा होगा, क्योंकि गरीब आदमी को एक्स्ट्रा इनकम होता है तो वो और ज़्यादा उसमें से एंजॉय करना चाहता तो खर्चा कर देगा उसमें से, अमीर नहीं खर्चा कर पाता। एमपीसी कम होते जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखे रहें कि जैसे जैसे इंसान का इनकम बढ़ता है एमपीसी कम होता है। ये बात वही अप्लाई होती है अमीरों पे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वो खर्चा उसमें से नहीं कर पाएगा, तो एमपीसी कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या है या प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? जस्ट लाइक वैसा है कंजम्पशन फंक्शन, यहाँ पे सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। वहाँ सेविंग, वहाँ कंजम्पशन था, यहाँ सेविंग हो गया, बस सिंपल सा। एस का मतलब सेविंग, एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशन, वाई का मतलब नेशनल इनकम। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इनकम ये वैल्यू हो जाएगी, ये कंजम्पशन की वैल्यू हो जाएगी। सेविंग, सेविंग कैसे निकलेगा? इनकम में से आपको खर्चा घटा देना है, इनकम में से आपको खर्चा घटा देना है, जस्ट सिंपल से मिल जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, उस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन था उसको हम सी बार बोलते थे, प्लस का सी बार। वैसे ही जीरो लेवल ऑफ इनकम पे
जो सेविंग होगा उसको बोलेंगे माइनस सी बार। तो इसको बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसको बोलेंगे ऑटोनॉमस सेविंग। तो इस बात का ख्याल रखें। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो सेविंग होता है वो ऑटोनॉमस सेविंग। बस ऑटोनॉमस कंजम्पशन पॉजिटिव होता है, ऑटोनॉमस सेविंग माइनस में होता है। रिमार्क्स आप देख लीजिए। तो यहाँ तक क्या होगा, डिस सेविंग्स होगा। क्यों, सेविंग्स तो होगा ही नहीं, या निगेटिव सेविंग्स होगा, क्योंकि इनकम कम है खर्चा ज़्यादा है। देखिए इनकम कम है खर्चा ज़्यादा है। ओके, तीसरा पॉइंट, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट कब मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखें अच्छे से। सेविंग फंक्शन में आप बीईपी कब बताएंगे, जब सेविंग इक्वल टू ज़ीरो होता है। कंजम्पशन फंक्शन में आप बीईपी कब बताएंगे, जब इनकम कंजम्पशन के बराबर होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, पहला तो ऑटोनॉमस सेविंग, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये। सेविंग्स कब होगा, जब आपका इनकम ज़्यादा हो जाए और खर्चा कम हो जाए। यही चीज़ आपको डायग्राम में दिखाना है। हालांकि सेविंग निगेटिव से स्टार्ट होगा। क्यों सेविंग निगेटिव से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि जीरो लाइफ इनकम पे सेविंग माइनस से स्टार्ट हुआ है। तो जहाँ से सेविंग स्टार्ट होगा तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे ऑटोनॉमस सेविंग, सी माइनस सी बार या माइनस ए बार। ओके, तो ये जो लाइन आपको आर मिल, ये पॉइंट आपको जो आर मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सेविंग इक्वल टू क्या जीरो है। ओके, ये जो आपकी जो लाइन है ये वाली, ये आपकी इनकम के लिए लाइन इस्तेमाल होगा, यहाँ पे लिखा है इनकम। ओके, तो आर पॉइंट के पहले क्या होगा, डिस सेविंग्स होगा, और आर पॉइंट के बाद क्या होगा, सेविंग्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि इनकम ज़्यादा हो खर्चा कम हो। तो आप देख लीजिए इनकम ज़्यादा हो जाएगा और खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी डिस सेविंग्स, यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा इस एरिया में, डिस सेविंग्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा में आप चले जाइएगा, देख लीजिएगा डिस सेविंग्स क्या है। यहाँ पे मैंने आपको रिमार्क्स में ही बता दिया है। टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव या टाइप्स टू सेविंग फंक्शन। पहला है एपीएस, इट इज़ अ रेशियो, जैसे वहाँ पे कंजम्पशन था यहाँ पे सेविंग हो जाएगा, जस्ट सिंपल इट इज़ अ रेशियो बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। तो एपीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन वाई। तो एस का मतलब टोटल सेविंग और वाई का मतलब नेशनल इनकम। ओके, तो जैसे आपको मान लेते हैं कि इनकम कितना हुआ, 100 हुआ, उसमें उस इनकम में से आपने क्या किया, 30 रुपया बचा लिया, तो 0.30 एपीएस की वैल्यू है, तो इसमें इंटू 100 कर दो, क्या हो जाएगा 30%। तो आप अपने इनकम में से कितना परसेंट सेव कर रहे हो, 30%। अब एपीएस का शेड्यूल देख लेते हैं, फिर उसका कुछ इंपॉर्टेंट या फीचर्स देख लेते हैं। कि इनकम की वैल्यू 0, 100 to 100, ये डाटा आपको याद आया आसानी से। कंजम्पशन की वैल्यू वही, सेविंग की वैल्यू कैसे निकलती है आप आसानी से जान रहे हैं। एपीएस कैसे निकलेगा, जैसे आपने एपीसी निकाला वैसे एपीएस निकलेगा, सामने सामने आपको, सामने यहाँ पे नहीं, आपको इसका इस्तेमाल करना है, इनकम की वैल्यू और सेविंग की वैल्यू है। तो एपीएस एस अपॉन वाई करना है, एस अपॉन वाई करना है। तो -40 अपॉन 0, 0 कभी काट नहीं पाएगा, डॉट लगा दीजिए। तो फिर -20 अपॉन में 100, ओके, -0.2, तो 0 अपॉन 200, 0, 20 अपॉन 300, 0.67, 40 अपॉन 400, 0.1। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एपीएस कैन भी निगेटिव, क्या सर एपीएस का भी निगेटिव हो सकता है, हाँ यहाँ देख लो साफ साफ, एपीएस निगेटिव हो सकता है। एपीएस कैन भी निगेटिव व्हेन सेविंग इज निगेटिव। इसका आप दो तरीके से आंसर, या तो आप कह लीजिए कि सेविंग निगेटिव होगा जैसे यहाँ पे, या तो फिर आप कह लीजिए कंजम्पशन ज़्यादा हो इनकम कम हो। वही चीज़, कंजम्पशन ज़्यादा हो इनकम कम हो। ओके, एपीएस 0 हो सकता है सर, आप देखिए डाटा में। तो मैं आपको कहना चाहूँ कि एवरेज चाहे कंजम्पशन हो चाहे सेविंग्स, आप डाटा से देख के आंसर बता सकते हो। बस मार्जिनल वाला चाहे कंजम्पशन हो चाहे सेविंग, वो आप नहीं बता सकते डाटा से, वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना होगा। एपीएस इक्वल टू 0 हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। कब, या तो जब सेविंग 0 हो जाए, या फिर आप कहें और वाई इक्वल टू सी हो जाए, क्योंकि जब इनकम कंजम्पशन बराबर होगा, जितना इनकम उतना खर्चा हो जाए, सेविंग के नाम पे क्या होगा, 0 ही होगा। तो चाहे आप ये बोल दीजिए चाहे ये बोल दीजिए। सर एपीएस इक्वल टू लेस देन 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए एपीएस लेस देन 1 हो सकता है, कब हो सकता है, जब इनकम ज़्यादा हो जाए और कंजम्पशन कम हो जाए। देखिए जैसे इनकम 100 रुपया आपको हुआ है ना, उसमें से आपने क्या किया हुआ है, कह रहे हैं कि इनकम ज़्यादा हो खर्चा कम हो जाए। ओके,
जैसे मान लिया कि 100 रुपया आपको इनकम, फार्मूला आप देख लीजिए, पी एस इक्वल टू एस अपन वाई है, तो 100 रुपया मुझे मान लीजिए इनकम हुआ है, और उस 100 रुपया से मैंने क्या किया है, 30 रुपया बचा लिया हुआ है। ठीक है, 30 रुपया बचा लिया तो कितना आएगा, 0.30। इसका मतलब क्या है, एक से कम आ सकता है। ओके, अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि सर आप वहाँ ऐसे बता रहे हैं ऐसे बता रहे हैं, तो आप यहाँ भी वही चीज़ देख सकते हैं। आप देखिए इस एरिया में क्या हो रहा है, कंजम्पशन कम है और इनकम ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा हो सकता है, पी एस इक्वल टू एस अपन वाई करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा, एक से कम ही मिलेगा। ओके, ए पी एस, सर क्या ए पी एस इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, कभी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है ना। ए पी एस इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, एक मिनट आप चेक करके देख लीजिए। ए पी एस इक्वल टू एस अपॉन वाई, सर अगर मैं 100 रुपया इनकम हुआ है तो क्या इसमें से सेविंग के नाम पे जीरो हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है कि 100 रुपया मुझे भाई इनकम हुआ है, हो सकता है मैं एक भी रुपया न बचाऊं, है ना। तो क्या आ जाएगा, ए पी एस इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ए पी एस इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, बिकॉज सेविंग कैन, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए पी एस ज़ीरो हो सकता है व्हेन सेविंग इज ज़ीरो। ओके, जब सेविंग आपकी ज़ीरो हो जाए तो ए पी एस आराम से ज़ीरो हो सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ऊपर ये पॉइंट लिखा हुआ था, ये ऊपर ये लिखा हुआ था, है ना, तो ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो इसको आप डिलीट कर लीजिए, है ना, हटा लीजिए इसको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे एपीएस बढ़ता है। ठीक है, क्यों, आप देख सकते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है एपीएस की वैल्यू बढ़ती जाए, पहले माइनस में थी, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव होती चली जा रही है, 0.6 में था, फिर 0.1 हुआ, तो बढ़ती चली जा रही है। क्यों ऐसा है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग, क्योंकि लोग पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है। ठीक है, एमपीएस हमारा लास्ट टॉपिक, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या स्लोप ऑफ एस फंक्शन या स्लोप ऑफ एस कर्व। ओके, एस का मतलब सेविंग, वहां पे सी फंक्शन मतलब सी का मतलब कंजम्पशन। ओके, तो जैसे वहां पे कंजम्पशन था यहाँ पे सेविंग हो जाएगा, बस वहाँ पे एडिशनल कंजम्पशन था यहाँ पे एडिशनल सेविंग हो जाएगा। इट इज़ द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन या फिर एडिशनल सेविंग। देखो यहाँ पे फिर गलत लिखा हुआ है, सॉरी है। ठीक है, तो इट इज़ द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम, या एडिशनल सेविंग या एडिशनल इनकम। तो एम पी एस इक्वल टू ये फार्मूला आपका हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस का मतलब चेंज इन सेविंग्स, डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम या एडिशनल सेविंग्स एडिशनल इनकम। जैसे मान लेता हूँ पहले आप 10,000 रुपया कमा रहे थे, आपकी इनकम बढ़ के कितनी हो गई, 12,000 हो गई। ओके, तो इस 10,000 इनकम पे आप कितना सेविंग करते थे, 4,000 रुपया। जैसे ही आपकी इनकम 12,000 हुई तो आपने अपने सेविंग बढ़ा दी, 5,000 तक कर दी। तो आपकी जो इनकम है वो कितने से एडिशनल या एक्स्ट्रा या चेंज हुआ है, 2,000 से। ओके, आपकी सेविंग्स कितने से चेंज हुई है, 1,000 से। या एडिशनल सेविंग कितना हुआ आपका, 1,000। सिर्फ आपको एडिशनल या एक्स्ट्रा वाले से ही मतलब रहता है, एडिशनल वाले में, आप मार्जिनल वाले में एक्स्ट्रा वाले से मतलब रहता है, पहले आप कितना कमा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो एम पी एस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ओके, तो ये आपका 2,000 एडिशनल इनकम है और ये आपका 1,000 या 1,000 एडिशनल सेविंग, तो आपका कितना आ जाएगा, 0.5। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 50%। ओके, मतलब आपने अपने बढ़े हुए इनकम में से आपने कितना परसेंट सेविंग किया है, 50%। ओके, कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं, एमपीएस का शेड्यूल हो जाएगा। ये इनकम की वैल्यू है, मैंने कंजम्पशन हटा दिया, डायरेक्ट सेविंग की वैल्यू ले लिया है, -40 -20 0 20 40। ओके, ये डेल्टा एस आपका निकलेगा एस से और डेल्टा वाई आपका निकलेगा वाई से। ओके,
पहले वाले पे डॉट हो जाएगा, जैसे मैंने कंजम्पशन के लिए फॉलो किया था वही यहाँ पे सेविंग के लिए भी फॉलो करूँगा। तो नीचे में से ऊपर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सर ये 20 कैसे आया, देख लो, -20, नीचे में से ऊपर वाले घटाएंगे तो माइनस -40, तो -20, ये ब्रैकेट ओपन +40, तो कितना हो जाएगा, 20 ही आएगा। 40 -20, तो नीचे में से ऊपर वाला घटाएं 20 आ गया, नीचे में से ऊपर वाला घटाएं 20 आ गया, नीचे में से ऊपर वाला घटाएं 20, ऐसा ऐसा इनकम के लिए होगा। नीचे में से ऊपर वाला घटाएं 100, नीचे में से ऊपर वाला 100, ये ऐसा हो जाएगा। एमपीएस डेल्टा एस अपन वाई, तो आपको क्या करना है, डेल्टा एस मिल गया, डेल्टा वाई मिल गया, आप इसका सामने सामने इस्तेमाल करिए और वैल्यू आ जाएगा। सामने सामने आप इस्तेमाल करिए, वैल्यू आ जाएगा 20/100 0.2, 20/100 0.2, 20/100 0.2। अब यहाँ पे भी वही मैटर है, क्या सर 0.2 ही होगा हमेशा, नहीं ऐसा नहीं है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, चाहे एमपीसी हो चाहे एमपीएस हो, इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। मतलब एमपीसी हो चाहे एमपीएस हो, इनकी कम से कम वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। मतलब एमपीसी हो चाहे एमपीएस, वो 0 हो सकती है। और एमपीएस, ये एमपीएस हो और चाहे एमपीसी हो, इनकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। मतलब 0 और 1 के बीच में इनकी वैल्यू वेरी होती रहेगी, 0 से कम नहीं होगा, अगर 0 से ऊपर होगा तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो वही चीज़ वो कंजम्पशन के लिए मार्जिनल एमपीसी के लिए भी अप्लाई होती है और एमपीएस के लिए भी अप्लाई होती है। क्या सर एमपीएस 0 हो सकता है, बिल्कुल एमपीएस 0 हो जाएगा व्हेन एंटायर इनकम इज कंज्यूम, जब पूरा इनकम क्या कर लिया जाए, खर्चा कर दिया जाए। जैसे एमपीएस 0 लाने के लिए क्या करना होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई है। ऑफिस से मान लेते हैं आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा इनकम हुआ, तो आपने क्या किया, उसमें से 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया। मतलब क्या है, आपने पूरा जो बढ़ा हुआ इनकम आपका 100 रुपया, तो पूरा खर्चा कर दिया, सेविंग के नाम पे 0 किया, उसमें से कुछ भी नहीं किया, तो 0 आ जाएगा। तो एमपीएस इक्वल टू 0 हो सकता है व्हेन एंटायर इनकम इज कंज्यूम, पूरा इनकम, एडिशनल इनकम खर्चा कर दिया जाए। एमपीएस इक्वल टू 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है व्हेन एंटायर इनकम इज शिफ्ट। मतलब क्या इसका, एक मिनट मुझे इसको डिलीट कर देते हैं, इसको बढ़ाते हैं। जैसे एमपीएस इक्वल टू 1 लाने का शर्त क्या है कि एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई है। इस, मान लेते हैं ऑफिस से आपको 100 रुपया बढ़ा के इनकम मिला, तो वो 100 रुपया बढ़ा हुआ इनकम आप पूरा बचा सकते हैं। आपके ऊपर है पहले की, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से कमा रहे हो ना, तो ये बढ़ा हुआ इनकम है तो कट के 1 आ जाएगा, पॉसिबल है। क्या एमपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ये कभी नहीं, एमपीएस ग्रेटर देन 1 कभी नहीं हो सकता, या तो मैक्सिमम 1 होगा या मिनिमम 0 होगी, है ना। अगर 1 से कम लाना है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन 1 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता एमपीएस 1 से ज़्यादा, सेम जैसा एमपीसी में तो वैसा एमपीएस में 1 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों। मान लेते हैं 100 रुपया ऑफिस से आपको बढ़ के इनकम मिला है, क्या उस बढ़े हुए इनकम में से आप, ऐसा हो सकता है कि 110 रुपया बढ़ा, ऐसा होगा तब तो 1 पॉइंट होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100 रुपया बढ़ा है इनकम, तो वो 100 रुपया ही आप बचा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो यहाँ लिखा है ना, बिकॉज सेविंग, एडिशनल सेविंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन एडिशनल इनकम। ओके, मतलब जितना बढ़ा हुआ इनकम है, इससे ज़्यादा आपका एडिशनल सेविंग्स नहीं हो सकता। एमपीएस लेस देन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे एडिशनल सेविंग्स कम हो जाए एडिशनल इनकम से। 100 रुपया से आप ऑफिस से आपको बढ़ा हुआ मिला है, उसमें से आप 30 ही रुपया खाली बचाओ, तो आ जाएगा 0.30। ओके, तो ये सब पॉसिबल है। ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निक, ये टॉपिक जितना मैंने पढ़ा है थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।